हमारे देश के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश में संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के स्पष्ट तौर पर नए नए लॉज आ रहे हैं, नए नए नियम आ रहे हैं, जिससे चीज़ों को स्पष्ट किया जा सके। ये स्पष्ट किया जा सके कि हाँ वाकई ये टेररिज्म है कि नहीं है, टेररिज्म है तो कितनी कैटेगरियों का है, कोई क्राइम है तो किस कैटेगरी का है, किसको किस हिसाब से ट्रीट करना है, और जल्द से जल्द उनकी प्रक्रिया पूरी हो ताकि जल्द से जल्द उनको न्याय मिल सके। हमको उम्मीद है कि जो परिवर्तन हमारे देश में चल रहा है वो जुडिशरी सिस्टम में जरूर जाएगा, और हमारे देश के अंदर बाकी सब विदेशों की तरह जुडिशियल चार्टर सिस्टम का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, ताकि हर केस को लेकर के एक निश्चित ड्यूरेशन रखा जाए, एक निश्चित टाइम रखा जाए कि इतने दिन के अंदर, चाहे डे टू डे ही हियरिंग करना पड़े। जब आज हम ट्रांजैक्शन टैक्स दे रहे हैं, हर आदमी जुडिशियरी के लिए टैक्स दे रहा है, तो उस टाइम पे जुडिशियरी के अभाव में किसी व्यक्ति का जीवन फंस जाना, जुडिशियरी के अभाव में किसी आदमी के ऊपर इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाना कि वो 2 पीढ़ियों से केस लड़ रहा है, अब वो दोषी होगा या निर्दोष होगा। जैसे कानपुर का एक केस था कि उस आदमी के ऊपर क्लेम था, और क्लेम होने के बाद वो उसकी 2 पीढ़ियां निकल गई। उसके चक्कर में उसके परिवार में कुछ लोगों का हार्ट अटैक आ गया, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उसको सामाजिक बहिष्कृत कर दिया गया, क्योंकि केस जो था वो महिला बलात्कार का था। और लास्ट में क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा केस फर्जी निकला, पर उस आदमी का पूरा जीवन समाप्त हो गया। तो अगर जुडिशियरी का जो सिस्टम है अगर हम फास्ट चलाएंगे तो सबसे पहली चीज़ की अपराध तुरंत खत्म हो जाएंगे। अपराधियों के अंदर जो ये थिंकिंग है कि भाई केस चलता रहेगा, मुकदमा चलता रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। उनको ये फिक्स पता रहेगा कि अगर मैंने कुछ किया तो इसके एवज में मुझे सजा हो जाएगी, तो इसको लेकर के हर क्रिमिनल डरेगा और वो क्राइम से दूर रहेगा। अब दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो निर्दोष अगर गलती से फंस गया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया और ऐसा हुआ कि कोई निर्दोष आदमी जुडिशरी में गया और किसी भी तरीके से सिस्टम में गवाही को लेकर के या किसी केस को लेकर के या किसी आदमी ने गलत रिपोर्ट लिखाने में कामयाबी हासिल कर ली, उसको लेकर के प्रॉब्लम आया, तो भी वो आदमी जल्द से जल्द बरी हो जाएगा, जिससे वो अपने जीवन में चल सके। क्योंकि कोई झूठे मुकदमे में, लोग बोलते हैं झूठा मुकदमा है, सच्चा मुकदमा है, जो भी मुकदमा हो, पर अगर किसी स्टूडेंट के लाइफ में एक बार केस शब्द जुड़ गया तो उसका पूरा जीवन निकल जाता है। मतलब एक बच्चा जो 20-25 साल अपने ज़िंदगी का सिर्फ स्कूल में स्टडी में निकाला है, एक केस जो कि बाद में झूठा साबित होता है, उसके चक्कर में उसका पूरा लाइफ जीरो हो जाता है। तो इस स्थिति का अंत हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है एक सभ्य देश के लिए, और एक ऐसे देश के लिए जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम, जो न्याय के राजा माने जाते हैं, न्यायप्रिय राजा माने जाते हैं, जो संस्कृति उनके ऊपर विश्वास करती है, एक न्यायप्रिय राजा पर विश्वास करती है, न्यायप्रियता पर विश्वास करती है, सर्वभौम सुखना पर विश्वास करती है, उस देश में किसी झूठे आरोप को लेकर के या किसी ऐसे प्रॉब्लम को लेकर के जो बाद में गलत साबित हो, उससे किसी व्यक्ति का पूरा परिवार खत्म हो जाए, पूरा का पूरा सामाजिक बहिष्कार एक पीढ़ी किया जाता रहे, वो आदमी, इस स्थिति से देश उभरे। क्योंकि ये चीज़ देश को विकास में बाधा पहुँचा रही है। जिस तरीके से लोग मुकदमों में फंसने के बाद सामाजिक तौर से बहिष्कृत हो जाते हैं, क्योंकि भारत गांव का देश है, अगर एक घर में कुछ भी हुआ तो पूरे गांव को पता चल जाता है। तो अगर किसी भी आदमी के ऊपर कोई क्लेम लगा तो कोई भी आदमी ऐसे आदमी के साथ रहना, सामाजिक रिश्ता रखना नहीं पसंद करता जो अपराधी की कैटेगरी में आता है या किसी भी अपराध में संलिप्त है। भले वो अपराध किया या नहीं किया, पर अगर आरोप लग गया तो पब्लिक तो यही मानती है कि आरोप लगा है तो मतलब होगा, बाद में भले छूट जाए, पर छूटने के बाद क्या होता है, उसका पूरा लाइफ जीरो हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर देश के अंदर जुडिशियल चार्टर आता है, जुडिशियल चार्टर आने के बाद ये फिक्स हो जाएगा कि भाई ये केस है तो इसका मुकदमा इतना दिन चलेगा। हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की भी कमी नहीं है, बहुत सारे टैलेंटेड वकील हैं जिनको जज बनाया जा सकता है, जज एडहॉक पर भी रखे जा सकते हैं। गवर्नमेंट जब चाहे तब ज़्यादा से ज़्यादा जजेस का अपॉइंटमेंट कर सकती है, क्योंकि न्याय के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। जिस देश में न्याय नहीं है वहाँ रोजगार भी नहीं रहेगा, वहाँ करप्शन श्योर रहेगा, और अगर न्याय व्यवस्था नहीं है तो कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। आप किसी भी तरीके से किसी आदमी को तरक्की के मार्ग पर नहीं ले जा सकते। अगर देश के अंदर जुडिशियल चार्टर नहीं है तो तरक्की के मार्ग पर देश को ले जाना असंभव सी बात है।